हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल की क्लास से आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज भी आपका एक्सरसाइज 12A है और एक्सरसाइज 12A में 2 वीडियोस हो जा रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको पार्ट 2 नेम दिया है। हमने इसको क्या नाम दिया है? पार्ट 2, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4, कल क्या है, कल हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। तो 4 में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कि जो ब्लैंक स्पेस है, उसको फिल करना है। अब देखिए ए, इसी का पार्ट ए क्या कर रहे हैं, 21 आउट ऑफ 100, 21 आउट ऑफ 100। अब बताइए आप लोग 21 आउट ऑफ 100 का क्या मतलब हुआ? 21 आउट ऑफ 100 इसका मतलब हुआ 21 अपॉन 100, 21 अपॉन 100। और 21 अपॉन 100 का मतलब 21 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 100। और इस 1 अपॉन 100 के प्लेस पे क्या करेंगे, हम परसेंट का सिंबल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 21%। क्या हो जाएगा? 21%। तो ये जो 21 आउट ऑफ 100 है, इसको हमने क्या किया, परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कितना हो गया बेटा? 21। तो जो फिल वाले क्वेश्चन है, फिल तो आपको करना ही है, बट जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के बाद ही आप सही आंसर तक आ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे देखे ही, तो को प्रैक्टिस करते करते देखने पर हो सकता है, बट अभी स्टार्टिंग बेटा सॉल्व करने के बाद ही आप उसको फिलअप कर पाएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे कह रहे हैं 12 आउट ऑफ 20, और जो स्पेस है इसमें फिल करना है, वो आंसर किस में चाहिए? परसेंट में चाहिए। आंसर किस में चाहिए? परसेंट में। और दिया है अभी वर्ड फॉर्म में, अभी वर्ड से इसको फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन से परसेंट में ले चलना पड़ेगा। तो चलिए 12 आउट ऑफ 20 का क्या मतलब हुआ? 12 अपॉन 20 हो गया। अब बेटा इसको किस में लाना है? आंसर परसेंट में। और परसेंट के लिए हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 100। तो आपका क्या हो गया? 60 अपॉन 100 मीन्स 60 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 100 हो गया। और जब 1 अपॉन 100 है तो 1 अपॉन 100 का क्या हो गया? परसेंट हो गया। 100 अपॉन 100 का मतलब ये सिंबल, तो ऐसे हो गया। तो ये आपका क्या आ गया आंसर? 60%। कितना आ गया? 60%। तो ऐसे आप लोगों को सॉल्व करके ही उसका आंसर रखना होगा। नेक्स्ट बेटा इसी क्वेश्चन 4 का पार्ट जे है, और जे में देखिए क्या है, 7 अपॉन 15 है, और ये तो दिया गया है फ्रैक्शन में, और जो आपका आंसर चाहिए वो किस में चाहिए? परसेंट में। अब बेटा ये जो फ्रैक्शन है इसको क्या करना है? परसेंट में करना है। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए? 100 के फॉर्म में होना चाहिए। तो 15 में तो ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है कि जिससे हम 15 में मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। फिर भी देखिए, तब ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे उसको देखिए। बेटा हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम दोनों में 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 140 अपॉन 300, 140 अपॉन 300। इसका मतलब ये हो गया बेटा 140 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 100। ऐसे हम इसको रख सकते हैं 140 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 100। अब देखिए 1 अपॉन 100 का मतलब क्या हो गया? परसेंट हो गया। तो ये आपका आ गया 140 अपॉन 3%, 140 अपॉन 3%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 140 अपॉन 3। अब नेक्स्ट बेटा आपका डेसिमल में दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका यल नंबर का क्वेश्चन है, यल नंबर में आप देखिए तो आपका क्वेश्चन डेसिमल के फॉर्म में है, और जबकि इसका आंसर किस में चाहिए आपको? परसेंट में चाहिए। तो अब देखिए 0.05 डेसिमल में है, तो पहले हम क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन में ले आएंगे।
तो फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल का 1, इसके बाद जितने डिजिट उतने 0, तो इसका मतलब है क्या आ गया 5/100। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर 100 और 100 के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर 100 मिल गया। अब डिनोमिनेटर 100 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया 5 × 1/100, इसको हम कर सकते हैं। और जब हमने ऐसे कर दिया 5 × 1/100 तो ये 5 हो गया, इसके प्लेस पे यही परसेंट का साइन कर देंगे तो ये हो जाएगा 5%, राइट। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं राइट एज अ फ्रैक्शन, मतलब ये जो दिए गए हैं परसेंट में जो चीज़ें दी गई हैं इसको पहले किस में राइट करना है, फ्रैक्शन में। पहले किस में करना है, फ्रैक्शन में। उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखिए फ्रैक्शन में तो करना ही है, बट इन लोवेस्ट टर्म, वो फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए, अपने लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये जो आपका परसेंट में दिया गया है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको लोवेस्ट फॉर्म में ले आना होगा। अब जैसे आपका क्या है 20% है, क्या दिया गया है बेटा 20%। परसेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, आप देखिए जैसे यहाँ पर देख लीजिए 20% है, तो इसका मतलब क्या हुआ 20 × 1/100, और जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 20/100। अब 100 1 0 से 1 0 चला गया, कैंसिल हो गया। अब ये आपका बचा 2/10, और 2/10 को जब हमने मिनिमाइज कर दिया 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 1/5 आ गया। तो इसका जो आपका फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्शन के बाद लोवेस्ट टर्म में जो आपका आंसर आया वो आपका क्या आया 1/5 आया। ओके, अब इसी का सेक्शन बी देखिए। सेक्शन बी में क्या है, बी में कह रहे हैं 12 होल 1/2%। इसका मतलब क्या हो गया 12 2 जा 24 + 1 25/2%। पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर मीन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिए क्या आता है 25/2% का मतलब 1/100, तो ए आपका हो गया 25/200 हो गया। अब 25/200 है तो इसको आप कट करके मिनिमाइज कर लीजिए। 5 5 जा 25, 5 4 जा ये 40 हो गया। अगेन 5 1 जा 5, 5 8 जा, इसका मतलब क्या आ गया 1/8। अब इससे स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता, इससे स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/8 आ गया। नेक्स्ट आपका है बेटा 6.25%, 6.25%। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप देखिए पहले तो हम 6.25 इसको रख दिए और परसेंट का मतलब 1/100 कर दिए, बट आंसर आपका फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो इसके लिए भी डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा। डेसिमल को 1 जितना उसके बाद डिजिट उतना ज़ीरोस कर दिए। तो अभी आपका क्या हो गया बेटा 625/100 × 100। अब चलिए मिनिमाइज़ करते हैं हम, तो ये हो गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और ये हुआ 5 2 जा 10, ये इतना हो गया। अब इसके बाद में ए आया देखिए 125, 20 × 100, ये 5 2 जा 5, 5 जा 5, 4 जा हो गया। अब ये इतना आ गया। अब ये ऊपर 25 है, नीचे 4 है। अब 25 1 जा 25, 25 का जब टेबल पढ़ोगे 4 टाइम तो 100 आ जाएगा। तो ये आपका देखिए अप साइड में आपका 1 आ गया, न्यूमरेटर में 1 आ गया, डिनोमिनेटर में 4 × 4 मीन 16। तो ये आपका जो आंसर आया वो कितना हो गया 1/16। आपका जो आंसर आया वो कितना हो गया 1/16। ओके, नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कह रहे हैं राइट एज डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं कि राइट एज
डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये जो दिया गया है, ये जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जो कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है, इसको आपको किस फॉर्म में रखना है? डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में। उसको हमको डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में रखना है। तो ये है आपका क्या है? 7%। 7% का मतलब क्या हुआ बेटा? 7 मल्टीप्लाई बाई 1/100 मीन्स 7/100। क्या आ गया? 7/100। अब 7/100 का क्या मतलब है कि आप 7 में 100 से डिवाइड कर दीजिए। 7 में हम क्या कर दें? 100 से डिवाइड कर दें। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो 0 जा तो 7 आ गया आपका रिमाइंडर। डेसिमल 70 हो गया, अगेन ले गए 0 टाइम, 0 0 हो गया, 70 रिमाइंडर आ गया, 10 डेसिमल है तो और मिल गया आपको, तो 700 हो गया। अब अगेन 100 से 1 जा 700, राइट। तो ए आपका क्या आ गया? 0.07। तो ए आपका क्या हो गया आंसर? डेसिमल फ्रैक्शन, राइट। तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों को पहले भी पिछली क्लास में भी हमने बताया, अगर फ्रैक्शन ऐसे रखा गया है तो क्या बोला जाएगा? कॉमन फ्रैक्शन बोला जाएगा। और अगर वो ऐसे है डेसिमल के फॉर्म में है, अदरवाइज अपान 10, 100, 1000 के फॉर्म में है तो उसको डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाएगा। ओके। अब इसी का सेक्शन सी देखिए। सेक्शन सी में मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है। कैसे है? मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या करेंगे हम? इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन मीन्स इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 67 होल 1/2% मीन्स तो ये हुआ 135/2%। 135/2%। अब 135/2% का मतलब 135/2 मल्टीप्लाई बाई परसेंट का मतलब है 1/100। इसका मतलब क्या हो गया? 1/100। तो ए बेटा आ गया 135 और ये हो गया 200। अब आप डिवाइड कर दीजिए 135, इधर आपका 200, 1 टाइम भी नहीं जाएगा, 0 0 135 रिमाइंडर डेसिमल 0 6 जा ए अगेन कितना हो गया? 7 जा 1000 हो गया, 5 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? 0.675। आपका आंसर क्या आ गया? 0.675। ओके। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं राइट टी फॉर ट्रू। मीन्स अगर ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके लिए टी राइट करना पड़ेगा, एंड यदि स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके लिए एफ वर्ड यूज करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे इसी का ए कह रहे हैं 15 पैसे। 15 पैसे। अब 15 पैसे क्या है? वो कह रहे हैं कि 15 पैसे जो है वो 15% ऑफ अ रुपी। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं। इधर वाला तो लिखा ही गया, इसमें तो कोई चेंजिंग हो नहीं सकती। थोड़ा इसको हम चेंज करके देखें। 15% ऑफ रुपी का क्या मतलब है? मीन्स जो रुपी है उसको क्या करें? पैसे में कन्वर्ट कर दे, परसेंट जो है उसको भी। तो अब देखिए ये है 15% ऑफ अ रुपी। तो मतलब ये हो गया 15% का मतलब बेटा 15/100 मल्टीप्लाई ऑफ के प्लेस पर क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, एंड अरूपी मीन्स 1 रुपये। और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? 100 पैसे। तो अब देखिए इस 100 से 100 कट गया, अब आपका बचा 15 पैसे। क्या बचा आपका? 15 पैसे। इसका मतलब जो 15 पैसे है वह 15% ऑफ और रुपीस के इक्वल है। और जब इक्वल है तो यहाँ पे क्या रहेगा? ट्रू। इक्वल है तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका देखिए 40 सेंटीमीटर इज इक्वल 4 सेंटीमीटर ऑफ अ मीटर। अब देखिएगा ये तो सेंटीमीटर में दिया गया है, अब इसी को आपको कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि क्या इसको सॉल्व करने पर ये आता है। यदि आ रहा है तो है ट्रू है, और नहीं आ रहा है तो फॉल्स है। चलिए अब ये है 4% ऑफ अ मीटर, तो ये हो गया आपका बेटा 4% मीन्स 4/100 हो गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। अ मीटर मीन्स 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया। अब 100 से 100 कट गया, बचा कितना? 4 सेंटीमीटर। तो क्या है 4 सेंटीमीटर है? नहीं है। ये कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर, जबकि आपका इसको सॉल्व करने पर क्या आया? 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो मतलब क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट बेटा इसी क्वेश्चन नंबर का पार्ट ई एंड एच है। तो ई में देखिए क्या है, कह रहे हैं 10% ऑफ 70 इक्वल 10। तो हमें ये देखना है कि 70 जो है उसका 10% क्या 10 ही होगा? 10 है तब तो स्टेटमेंट ट्रू है, और 10 नहीं है तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये होगा 10% ऑफ 70 मीन्स 10% का मतलब 10/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ये 70 हो गया। आप देखिए 1 0 से 1 0 कैंसल, इसका 0 इस 0 से कैंसल। अब ये आपका कितना हो गया? 7। ओनली क्या आया? 7 आया। और जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है? इक्वल करके 10 दिया गया है। तो 7 तो 10 के इक्वल है नहीं। जब 7 10 के इक्वल नहीं तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट इसी का पार्ट एच बेटा देखिए। तो एच में कह रहे हैं 11 होल 2/3% ऑफ 420 लीटर इज इक्वल 40 लीटर, इज इक्वल 40 लीटर। तो चलिए 11 होल 2/3% ऑफ 420 लीटर, तो ये हो जाएगा 11 3 जा 33 + 2 35/3%। परसेंट का मतलब बेटा 1/100, आपका मीन्स मल्टीप्लाई, और ये हो गया 420 लीटर। अब देखिए, अब इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 आ गया। और ये 5 से 5 2 जा आ गया, ये 5 7 जा हो गया। और ये 2 से 2 1 जा, ये 2 7 जा हो गया। तो डिनोमिनेटर में देखते हैं सब 1 1 हो गए, और जो आपका न्यूमरेटर बचा है, न्यूमरेटर बेटा यहाँ पर भी 7 है, यहाँ भी मीन्स 7 × 7 लीटर। तो ये क्या हो गया? 49 लीटर। अब देखिए क्या वो 49 लीटर दिया गया है? 49 लीटर तो है नहीं, वो तो 40 लीटर दिया। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। नहीं है तो ये क्या है? फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं राइट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल, 3 टाइप्स के साइन हैं। तो आपको बताना है कि कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, और कौन इक्वल है। तो एनी 2 को हम बता रहे हैं, 2 को आपको करना है। तो 2 में आपका एक पार्ट ए लिए है, एक पार्ट डी हमने लिया है। तो ए को हम देखते हैं। तो ए में देखिए फर्स्ट में क्या रखा है? ब्रैकेट के पहले वाला स्टेटमेंट है 20% ऑफ 25। इसका मतलब क्या हो गया? 20% का मतलब क्या हो गया? 1/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ये आपका क्या हो गया? 25। अब देखिए जब बेटा इसको कट करेंगे 25 1 जा 25, ये 4 जा चला जाएगा, ये 4 आ गया। इस 4 से 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये कितना आ गया? 5। इसका आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। अब थोड़ा इस साइड वाले को देखते हैं बेटा। तो ये है 25% मीन्स 25 1/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और वो आपका क्या हो गया? 20 हो गया।
अब कट करेंगे तो 21 जा 25 जा 100, और 5 से 5 1 जा 5 5 जा, तो यहाँ भी क्या आ गया 5, मतलब इधर भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया, तो इसका मतलब क्या हो गए, दो के दोनों इक्वल हो गए। क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इसी क्वेश्चन का सेक्शन डी देखिए बेटा। सेक्शन डी में कह रहे हैं 36% ऑफ 450 ml। चलिए फाइंड करते हैं। 36% का मतलब 1/100, हाफ मीन्स मल्टीप्लाई, और क्या है 450 ml। तो देखिए ये इससे चला गया, ये 5 9 जा हो गया, ये 5 2 जा हो गया, 2 से 1 हो गया, 2 से 18 हो गया, ये कितना आ गया 162, 18 9 जा 162, तो इसका क्या आ गया 162। अब थोड़ा इस साइड वाले को देखते हैं, तो ये है 45% मीन्स 1/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ये 360 ml है, ये 0 से 0 चला गया, ये आपका आ गया 5 2 जा 5 9 जा हो गया, और ये 2 1 जा 2 18 हो गया, और ये भी कितना हो गया 18 9 जा 162। तो देखिए जितना ये आया उतना ये भी आ गया, अब ये आ गया, तो फिर दोनों में रिलेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके, तो इसी के साथ बेटा आपका एक्सरसाइज 12A यहीं पे ओवर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 12B पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए जो HW है वो है क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, राइट। ये इतना आपका क्या है आज के लिए HW। ओके, थैंक्स।